हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, करंट अफेयर्स के टॉपिक बाय सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। 2022 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसकी बिल्कुल न्यू अपडेट हम आज आपके लिए अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों ऑल स्टेट गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाला है। हमने अपने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल लेकर के आए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना यह सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की राजधानी के बारे में। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, संसद पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है उसे हम पार्लियामेंट के नेम से जानते हैं। और ऋषि सुनक ने लिस्ट सॉरी ऋषि सुनक ने लिज ट्रस का स्थान लिया है, आपने यह भी याद रखना है। ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन को इंग्लैंड अथवा यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी, ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, ये 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। 21वें कौन थे? न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, आपने यह भी याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि विधि आयोग क्या होता है। तो विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है, ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सके, आपने ये याद रखना है विधि आयोग के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा जी फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फिक्की का दोस्तों हिंदी रूपांतरण होगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जी अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने यार लैपिड का स्थान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इजराइल कंट्री से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है इजरायली शेकेल, आपने ये सभी पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नताशा पेर्क मुसर हाँ स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बोरुत पाहोर का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री कौन है स्लोवेनिया कंट्री के? रॉबर्ट गोलोबी। राजधानी जुब्लिजाना और मुद्रा है यहाँ की यूरो, आपने दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि स्लोवेनिया देश की ये महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति है। तो क्या नाम है इनका? नताशा पेर्क मुशर। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनेश दिनसा वाचा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दोस्तों पहले कौन थी? पूर्व में थी सोनिया गांधी। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में। और चुनाव में इन्होंने शशि थरूर को हराया है, आपने यह भी याद रखना है।
दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपने नोट्स में स्टार बनाकर इसे लिखना है कि कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई अन्य नेता अध्यक्ष बना है, वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारा अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। राष्ट्रपति कौन है इटली के? तो सर्जियो मटरेला इटली के राष्ट्रपति हैं। राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो। और यदि हम इस इटली कहाँ सिचुएटेड है, स्थिति की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में सिचुएटेड है। और इटली की संसद को हम सीनेट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी का हिंदी रूपांतरण होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यदि हम आईटीबीपी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। आपने यह याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल जी FSSAI के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी रूपांतरण होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त हुई हैं। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राजस्थानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये 39वें राष्ट्रपति बने हैं ब्राजील के और इन्होंने बोल्सोनारो का स्थान लिया है। आपने यह याद रखना है। राजधानी है ब्राजील की ब्रासिलिया, मुद्रा है ब्राजीली रियाल। संसद को हम नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ब्राजील की संसद को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है भारत की। आपने यह भी याद रखना है। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, परंतु पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों, इन्होंने 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने राष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ दिलाई थी। और यदि हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है, ये 15वें न्यायाधीश हैं। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़, जो कि दोस्तों 50वें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। ये 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार को ग्रहण करेंगे। यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी हॉकी इंडिया की? 2009 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। स्थापना हुई थी रेलवे बोर्ड की 16 अप्रैल 1853। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़, जो कि दोस्तों 14वें भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और दोस्तों मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आपने ये याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है, आपने यह याद रखना है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। मुद्रा है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब कहाँ सिचुएटेड है? एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब सिचुएटेड है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता जी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गेल का फुल फॉर्म होगा गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। दोस्तों सीवीसी का स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत सरन बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है सौरव गांगुली की जगह अब अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। ये पॉइंट भी आपने अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना है। सीईओ है हेमांग अमीन और सचिव हैं जैसा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बनी है? तो भारती दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये सीजीए दोस्तों ये भारत के 27वें सीजीए बनी है। इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि दोस्तों 14वें स्थान के हैं। सीएजी का फुल फॉर्म होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल खादमी। स्थिति एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बगदाद। मुद्रा है इराकी दिनार। और दोस्तों इराक की संसद को हम शोरा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले सीडीएस भारत, दूसरे कौन थे? रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कार्यकाल इनका 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। सीडीएस की स्थापना या गठन की बात करें तो ये कब हुई थी? 1 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ था, आपने यह याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा। निजी सलाहकार हैं तरुण कुमार। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ये जो हिमांशु पाठक हैं, इनकी इमेज आप देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दोस्तों स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का फुल फॉर्म या अंग्रेजी रूपांतरण की यदि हम बात करें तो ये होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपने यह याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्थापना हुई थी 1911 में और इसका 1949 में नाम बदला गया था। आपने यह पॉइंट हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखना है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमणी जो कि 16वें भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। आपने यह याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।